नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पॉलिटेक्निक एडमिशन के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया जो कि प्रारंभ हो चुकी है दिनांक 28 जुलाई से, उसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। मैं आपको लाइव एक फॉर्म भर के बताऊंगा कि किस तरह से आपको आवेदन भरना है, कौन सी जगह पर क्या चीज भरी जानी है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर DTE ऐप सर्च करना है। जब आप DTE ऐप सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आपको DTE एडमिशन 2022-23 इस तरह से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपको जो आधिकारिक पोर्टल है एडमिशन से संबंधित, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन, इस पोर्टल के होम पेज पर ये आपको ले जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी अभी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष नॉन इंजीनियरिंग और लेटरल एडमिशन इंजीनियरिंग, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ लिंक दे रहा है। तो आज हमें प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप तो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर आपको नीचे ये डिटेल दे रहा है, जिसमें इसकी विवरणिका, प्रमाण पत्रों के प्रारूप, सीट मैट्रिक्स, एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन, गाइडलाइंस फॉर फॉर्म फिलिंग, ये सारे दे रहा है। आप इनमें डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करना है तो हम यहाँ पर जो ये लिंक दिया गया है चौथे नंबर पर, ऑनलाइन आवेदन करें, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से यह हमें राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो SSO ID के द्वारा लॉगिन करना है, वेबसाइट के होम पेज पर ले जाएगा, जहां पर हमें ये SSO ID से लॉगिन करना है। तो आप ये ध्यान रखें, पहले आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। यदि आपकी बनी हुई है SSO ID तो आप डायरेक्ट यहाँ उसके ID और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप पहले SSO ID क्रिएट करें। यहाँ पर मैं आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरी एक ID है जो मैंने एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाई हुई है। इस ID के द्वारा मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद में आपको सबसे पहले आपको ID डालनी है, लॉगिन ID, फिर पासवर्ड डालना है और उसके बाद में ये कैप्चा जो है ये एंटर करना है। जब ये सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, पहली बार जब आप SSO ID से लॉगिन करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पर ये आपको बहुत सारी ऐप दिखाएगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह से बहुत सारी ऐप दिखाएगा। यहाँ से हमें हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इस ऐप को ढूंढना है। तो अगर आप ढूंढ पाए तो ये यहाँ पर आपको इस तरह का ये सिंबल मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही हो तो ये क्विक सर्च में आप यहाँ पर HIGH टाइप करेंगे तो ये आपको हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ऐप का लोगो दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE इस पर क्लिक करना है, और सेलेक्ट योर एप्लीकेशन में जाकर आपको DTE एडमिशन पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी, जिसमें इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें प्रथम वर्ष का फॉर्म भरना है तो हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड ही आया है। फिर रजिस्टर और लॉगिन, इस पर जब हम क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होकर आएगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म, जिसमें आपको आपकी प्रेफरेंशियल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं। एक्चुअल में ये ऑप्शन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको दिख जाएंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट प्रेफरेंशियल कैटेगरी, और इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आपने 10वीं राजस्थान के किसी स्कूल से उत्तीर्ण की है नियमित रूप से, या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, या राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान हो, या राजस्थान राज्य बोर्ड, कॉर्पोरेशन, विश्वविद्यालय या भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान हो जिसका कार्यालय राजस्थान में स्थित हो, और लास्ट ऑप्शन इसमें है राजस्थान का मूल निवासी ना हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पहला जो ऑप्शन है कि राजस्थान के किसी स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है 10वीं की, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये यहाँ पर मुझे पेज ओपन हो गया है जिसमें मुझे डिटेल भरनी है। ये ध्यान रखें आप, जहां पर भी रेड कलर में दिखाया हुआ है
स्टार लगा के वो सारे फील्ड आपको भरने अनिवार्य हैं। इसमें आपको क्या क्या भरना है, और भरने से पहले आप ध्यान दें, नोट कृपया सभी विवरण आवेदक के दस्तावेजों के अनुसार भरें, क्योंकि इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप ये ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, यानी कि 10वीं की मार्कशीट है, उसमें जो विवरण है उसको उसी अनुसार भरें। सभी के नाम, चाहे वो आपका हो, माता पिता का हो, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सब कुछ उसके अनुसार ही भरें, क्योंकि ये बाद में बदला नहीं जा सकेगा। तो इसमें आपको डिटेल क्या क्या भरना है, आवेदक का नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर या लिंग, जन्म तिथि, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और श्रेणी यानी कि कैटेगरी ए। तो मैं यहाँ पर आपको ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ कि आपको क्या भरना है इसमें। तो सबसे पहले मुझे आवेदक का नाम इसमें भरना है, तो मैंने आवेदक का नाम इसमें फिल किया, पिता का नाम मैंने फिल किया, माता का नाम मुझे भरना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जिसके लिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा आपके पास, उस कैलेंडर में से आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर रेंडमली सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये डिटेल्स रैंडम भर रहा हूँ। आप इसे ध्यान रखें, आपको ये सावधानी पूर्वक सही से भरनी है, क्योंकि ये बाद में बदली नहीं जा सकेंगी। तो ये आप देखिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। ये ध्यान रखें आप, ये सभी फील्ड जो हैं ये कंपलसरी हैं, तो ये भरने जरूरी हैं। मोबाइल नंबर मैंने भर दिया, और कैटेगरी आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर जनरल लिया है, और एक बार डिटेल देख लेने हैं, और यहाँ पर सबमिट का बटन है, आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपसे इसके बाद पूछेगा कि कंफर्म, यानी कि आप ये जो चेंजेस हैं ये सेव करना चाहते हैं, तो आप सही भरे हुए विवरण को कंफर्म पर क्लिक करके सेव कर दें। तो ये अगले पेज में आपसे अन्य जो डिटेल है वो पूछेगा। तो यहाँ पर आप देखें, अगला पेज ओपन हो गया है, जहां पर मुझे योग्यता विवरण भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 10th की क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये 10th की क्वालिफिकेशन मुझे भरनी है। स्टेट ऑफ स्टडी राजस्थान ही सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर पहले से। अगर आपने राजस्थान से बाहर कहीं पर की है तो आप उसके अनुसार यहाँ पर स्टेट यानी राज्य को सेलेक्ट करें। मैं यहाँ राजस्थान चूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSC लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसी के साथ आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, उस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने ईयर ऑफ पासिंग 2022 सेलेक्ट कर लिया है। रोल नंबर सेलेक्ट करना है, मैं रेंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पर रोल नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये मैं वीडियो एजुकेशन के पर्पज से बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ रोल नंबर रेंडमली लिखा है। मार्क्स का टाइप लिखना है आपको, अगर आपने CBSE से किया है तो उसमें क्योंकि CGPA होता है तो आपको CGPA सेलेक्ट करना है, और राजस्थान बोर्ड में है तो आपको मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, यानी अधिकतम कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था। तो राजस्थान बोर्ड में सपोज 700 नंबर का था, उसमें से मुझे कितने मार्क्स प्राप्त हुए, सपोज मुझे 450 450 मार्क्स प्राप्त हुए। तो पहला जो आपका ये फील्ड है ये तो है कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, और दूसरा फील्ड जो है आपका वो है उसमें से आपके कितने मार्क्स आए। मैंने यहाँ 700 में से 450 नंबर आए थे, तो ये इस तरह से मैंने ये डिटेल भर दिया। फिर उसके बाद आपको मैथ्स और साइंस दोनों के अलग अलग मार्क्स भरने हैं। तो ये पहला कॉलम है मैथ्स मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कितने नंबर का था। तो मैंने कहा 100 नंबर का था, और मेरे नंबर कितने आए, मैंने कहा 65। यहाँ पर मैंने भर दिया 65, यानी 100 में से 65 नंबर आए। इसी तरह से साइंस के मार्क्स 100 में से 73 नंबर आए हैं। तो ये डिटेल मैंने इसमें भर दिया। ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा, आपको सिर्फ इससे मैच कर लेना है यहाँ पर वैल्यूज। इसके बाद आपको अपीयर्ड फॉर सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी, यदि आपने सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है या एग्जाम दिया हुआ है 10वीं में, तो आप इसको यस करें, अन्यथा इसे आप नो कर दें। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये आपसे फिर से पूछेगा कि ये सब सही है, इसे सेव कर दें, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज में व्यक्तिगत विवरण का जो पेज है वहां पर आपको ये लेकर आएगा। इस पेज में आपको आपका पर्सनल डिटेल भरना है, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, ये देखिए पहले से भरा हुआ आ रहा है जो मैंने पहले दिया था। यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड में ये भरा हुआ आ रहा है सब कुछ पहले से, और इधर आपको ये सारी चीजें
बीच में हिंदी में भरनी है। तो हिंदी में कैसे भरना है इसमें आप चिंता ना करें, जैसे ही आप टाइप करेंगे ये अपने आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए हिंदी में इसने अपने आप इसे कन्वर्ट कर दिया। नाम, फिर पिता का नाम, इसी तरह से माता का नाम, ये इस तरह से देखें, ये पिता का नाम, ये माता का नाम। उसके बाद में आपको अगर लैंडलाइन फोन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको उसका नंबर भरना है, नहीं है तो ये फील्ड कंपलसरी नहीं है। इसके बाद पहचान पत्र, ये इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी फील्ड है। आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपको आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आईडी भरना है। यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट किया मैंने, तो ये यहाँ पर मुझसे उसका नंबर पूछ रहा है, यानी कि आधार नंबर जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मैंने उदाहरण के लिए 1234 भर दिया। आप जो भी आपका आधार नंबर है वो आप इसमें भर दें। फिर ये कैटेगरी ए जो थी हमारी, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कैटेगरी बी, जिसमें ये कह रहा है कि आप सैनिक के आश्रित हैं, यानी कोई भूतपूर्व सैनिक है जिसके अगर आप आश्रित हैं तो आप इसे यस कर दें, नहीं है तो आप इसे नन पे क्लिक करेंगे तो ये नन सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से कैटेगरी सी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या कश्मीरी माइग्रेंट, यदि आप उसमें से कुछ हैं तो उसे सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज इसे नन ही रहने दें। इसी तरह से कैटेगरी ई, जिसमें की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला के बच्चे इस श्रेणी के पात्र हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी से संबंधित हैं तो यस भर दें, अदरवाइज नो भर दें। इसी तरह से प्राथमिकता की श्रेणी जो हम पहले भर चुके हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ भरनी है कि सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्सी, अदर। तो आप जो भी आपका स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद रिलीजन या धर्म भरना है और राष्ट्रीयता भरनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से ये कंफर्म के लिए आपको पूछेगा, तो डिटेल अगर सही भरी है आपने, आप श्योर हैं तो आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, पते का विवरण। पते का विवरण में आपके जो स्टार मार्क किए हुए हैं वो आपको जरूरी भरने हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर मैं पता भर रहा हूँ और पता मैं यहाँ रेंडमली भर रहा हूँ। आप अपना सही पता जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है ये ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पर ये परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। तो यह परमानेंट एड्रेस आपको जो आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है वही भरें, जिससे कि कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। इसी तरह से नीचे का एड्रेस आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। तो यदि परमानेंट एड्रेस और पत्र व्यवहार के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यह आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर लिख दें यूज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है। तो ये लगाते ही जो ऊपर वाला एड्रेस है ये अपने आप नीचे भी ले लेगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पत्र व्यवहार का पता अलग अलग है तो आपको ये चेक बॉक्स नहीं लगाना है और यहाँ पर डिटेल भरनी है। मैं यहाँ दोनों को सेम मानते हुए चेक बॉक्स लगा दिया है, मैंने टिक कर दिया है, जिससे कि दोनों एड्रेस सेम हो गए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यह फिर से आपको पूछेगा कि जो डिटेल आपने भरा वो सही है, तो आप अगर सही डिटेल भरा हुआ है, आप श्योर हो तो कंफर्म पर क्लिक करें, जिससे कि ये आपको अगले पेज पर ले जाएगा जिसमें आपको अन्य विवरण नाम से एक पेज खुलेगा। जिसमें आप देखें तो आपको भरना है कि पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको यस भरना है अथवा नहीं भरना है, यस या नो भरना है। फिर उसके बाद आपको सभी स्रोतों से माता पिता की आय भरनी है। तो कितनी आय है, अगर 8 लाख से कम है तो वो भरें और 8 लाख या उससे ज्यादा है तो वह सेलेक्ट करें। यदि आप लेस देन 8 लाख सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको और ऑप्शन देगा कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या नहीं। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं बिलोंग करते नो नो। और माता पिता की जो आय है वो आपको भरनी है, एनुअल इनकम, जो भी आपकी माता पिता की कुल आय है, वार्षिक आय, वो यहाँ पर आप भर दें। निवास का स्थान आपका ग्रामीण है या शहरीय है वह सेलेक्ट करना है, अर्बन या रूरल। ये डिटेल भरकर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से ये आपसे कंफर्म के लिए पूछेगा, सही डिटेल आपने भरा है तो कंफर्म पर क्लिक कर दें। फिर ये आगे आपको दस्तावेज भरने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगले पेज पर जाने से पहले, चूंकि मैंने आय 8 लाख से कम भरी थी, इसलिए यह पूछ रहा है कि क्या आप ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, TFWS, जिससे कि आपको फीस में छूट मिलेगी और ये केवल 8 लाख से कम आय के परिवार के बच्चों पर ही लागू होती है। तो यदि आप इस पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट यहाँ पर आप कर लें और फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे नहीं सेलेक्ट करें और
सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें तो नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अब दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स इस पर अपलोड करने हैं। तो इस पेज में आपको सबसे पहले फोटोग्राफ और उसके बाद में सिग्नेचर ऐड करना है और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फोटो और सिग्नेचर जो है आपके वो 20 KB और 50 KB इनके बीच के साइज के होने चाहिए और वो केवल JPEG, PNG या GIF टाइप के ही होने चाहिए। तो प्रेफरेबली आप JPEG फॉर्मेट में ही अपने फोटोग्राफ्स को, सिग्नेचर्स को अपलोड करें और साइज 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए मैं चूज फाइल पर क्लिक करूंगा और जहां पर भी मैंने फोटोग्राफ सेव करके रखी हुई है वहां से मैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ की जगह पर ये डमी ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस इस नाम से एक फोटो JPG फाइल बना रखी थी क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए मैं भर रहा हूँ इसलिए, वरना आप जब भी जो भी आपने फोटो सेलेक्ट की होगी वो फोटो आपको यहाँ पर ये दिखाने लग जाएगा। इसी तरह से मैं सिग्नेचर के लिए भी यही यूज कर रहा हूँ। आप जो फाइल सेलेक्ट करेंगे जो आपने चूज की, अपलोड होने के बाद दिखाएगा जैसा कि ये यहाँ दिखा रहा है डमी ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, क्योंकि मैंने यही सेलेक्ट किया है। आपको ओरिजिनल जो आप फोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 150 KB साइज का होना चाहिए, जो कि PDF, JPEG, PNG, GIF टाइप का होना चाहिए और कृपया सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज ही अपलोड करें। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट में अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रेफरेंशियल कैटेगरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले यदि आपने 10वीं जो मैंने सेलेक्ट किया था मेरे यहाँ पर कि 10वीं मैंने रेगुलर राजस्थान के स्कूल से ही की है उत्तीर्ण, तो उसके लिए मैं फाइल चूज करूंगा और मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे फाइल साइज शुड बी ग्रेटर देन 100 KB। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो फाइल अपलोड करने की कोशिश की वो 100 KB से कम थी, इसलिए मुझे इसने यहाँ पर एरर दे दिया। तो मैं उसको 100 KB का बनाने के बाद अपलोड करूंगा। मैंने यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दिया है। अब चूंकि मेरा ये साइज सही था इसलिए इसने यहाँ पर इसे अपलोड कर दिया और यहाँ पर आपको डाउनलोड फाइल दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो अपलोड हो गया है। इसी तरह से आधार नंबर जो है उसकी स्कैन्ड कॉपी हमें डालनी है। तो यानी कि आपको उसका आधार नंबर जो है यानी कि आधार कार्ड जो हमने स्कैन किया है वह आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही ये अपलोड होगा ये मुझे यहाँ पर डाउनलोड फाइल दिखाने लग जाएगा, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसी तरह से 10th की मार्कशीट फिर से मुझे यहाँ अपलोड करनी है। ऊपर भी मैंने यही अपलोड की थी। क्योंकि मुझे जो ऑप्शन थी मेरी प्रेफरेंशियल कैटेगरी उसमें मैंने यही चूज किया था। यदि आपने ऊपर फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंशियल कैटेगरी कुछ और चूज की है तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। तो जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप जो इसका मैनुअल दे रखा है, गाइडलाइन जो दे रखी है जो मैंने शुरू में बताया था, उसको डाउनलोड करके आप उसमें अध्ययन कर लें कि आपको कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और उसके बाद आप सही प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें। जब ये कंप्लीट हो जाए तब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपसे विकल्प प्रपत्र भरवाएगा। यहाँ पर आपको विकल्प प्रपत्र भरने हैं। विकल्प प्रपत्र में आपको ऑप्शन फॉर्म में कौन सा कॉलेज, किस जिले का कौन सा कॉलेज और उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है वह आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिला जिसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एड्रेस गंगानगर भरा था तो मैं ये मानते हुए कि गंगानगर का ही कॉलेज में लेना चाहूंगा तो मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करूंगा, जो कि अपने आप दिखाएगा। ये ड्रॉप डाउन है। आपको वीडियो में ये क्लिक करने पर नीचे कुछ दिखा नहीं रहा होगा, पर एक्चुअल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में पूरी लिस्ट दिखाएगा। और अगर प्राइवेट चूज करना है तो यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट में से कुछ एक चूज करूंगा, फिर जिला सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद में उस कॉलेज में कौन कौन सी शाखाएं हैं वो आ जाएंगी और उन शाखाओं में से सेलेक्ट करूंगा। जब ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा चारों चीजें, उसके बाद ऐड चॉइस पर क्लिक करना है, जिस पर क्लिक करने के बाद जो मेरी चॉइसेस थी उसके अकॉर्डिंग ये मुझे यहाँ आप देख सकते हैं ये दिखा देगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा ऑप्शन भरने का प्रयास करें जिससे आपका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। यानी कि आप यहाँ अधिक से अधिक ऑप्शंस चूज करें। जैसे मैंने यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था जो यहाँ आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि आप अधिकतम ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपकी इच्छा अनुसार आप भरना चाहते हैं। मैंने फिर से वही कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और ब्रांच उस कॉलेज की वही दूसरी सेलेक्ट कर ली और फिर ऐड चॉइस पे क्लिक किया। तो ये यहाँ पर मुझे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है। इस तरह से आप जितनी भी आपकी चॉइसेस हैं वो सारी की सारी आप भर सकते हैं। और अगर ये इनकी प्रायोरिटी आपको ऊपर नीचे करनी है तो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि इनको ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो, इसको ऊपर ले जाना है तो आप इंक्रीज प्रायोरिटी पे क्लिक कर दें, फिर कंफर्म पर क्लिक करें तो ये ऊपर ले जाएगा इसे। तो ये प्रायोरिटी चेंज हो गई मेरी यहाँ पर। तो इसको आप सावधानी पूर्वक अच्छे से सीट मैट्रिक्स का अध्ययन करके एवं अपनी प्रायोरिटी के अनुसार ये सीटों का चयन करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें, जिससे कि ये आपको समीक्षा यानी कि प्रीव्यू दिखाएगा। यानी कि जो भी फॉर्म आपने भरा है वो पूरा फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, जो आपने नाम भरे थे वो सारे नाम, जो भी विवरण हमने भरा था, योग्यता से संबंधित, व्यक्तिगत पते से संबंधित अन्य विवरण, जो चॉइसेस भरी थी वो चॉइसेस, और ये सारे की सारी आपको दिखा देगा। इसके बाद आप नीचे देखें, यहाँ पर आपको घोषणा पत्र अंडरटेकिंग में यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है, जिसमें आप ये प्रमाणित करेंगे कि जो भी ये डॉक्यूमेंट आप भर रहे हैं ये सभी के सभी आपने भलीभांति देखकर ही किए हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। और इसके बाद आपको फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करना है। पर उससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका पूरी तरह से अध्ययन कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको चेंज करनी है तो इस पर आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो ये वापस आपको वहां पर ले जाएगा। तो ये मुझे वापस विकल्प पत्र पर ले गया। तो आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि आपको कहीं पर भी कोई चीज चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आ सकते हैं। और फाइनल फिर से समरी दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा आपको। यहाँ पर आपको फिर से विवरण अच्छे से चेक कर लेना है और यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करके फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जिसके बाद ये आपको कहेगा कि क्या आप श्योर हैं, क्योंकि इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ये आप अगर श्योर हो तो लॉक एंड सबमिट करें, अन्यथा आप इसको लेटर पर क्लिक कर दें। फिर से सारा विवरण पुनः चेक कर लें और फाइनली फिर आपको लॉक एंड सबमिट करना ही है। फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। फाइनल लॉक करने के बाद आपको ये इस तरह से विंडो दिखाएगा कि प्लीज पे द एप्लीकेशन फॉर्म फी फॉर प्रोसीडिंग। तो ये आपका फॉर्म इस समय भरा जा चुका है, जो आपकी डिटेल थी वो यहाँ पर सेव की जा चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से अपने जो दस्तावेज हम स्कैन जो करके लगाए थे, हमने अपलोड किए थे स्कैन डॉक्यूमेंट्स, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको फाइनली पे नाउ पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फीस पेमेंट करनी है आपको, जो 300 रुपए फीस है। फीस सबमिट करने के लिए आप मेक पेमेंट, यानी कि आप खुद अगर पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन जो मेथड्स अवेलेबल हैं उनके द्वारा, या फिर आप चालान को डाउनलोड करके ई मित्र के द्वारा भी फीस भर सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि पे 300। तो ये अगर आप अभी तैयार हो तो प्रोसीड करें, बाद में फीस भरनी है आपको तो लेटर पर क्लिक करें। मैं प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको दिए गए पेमेंट मेथड में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक करना है, जिससे आपका जो अमाउंट है 300 रुपए की फीस है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिसका एक SMS द्वारा आपके पास जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अंतिम जानकारी के लिए आप जो आधिकारिक नोटिफिकेशंस या जो वेबसाइट्स पर दी हुई हैं डिटेल dteapp.ste.rajasthan.gov.in उनको ही आधिकारिक रूप से पूर्णतः सही मानते हुए ही आप फॉर्म भरें। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। नमस्कार।